हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। यूपी पुलिस की ये क्लास है आपकी हिंदी की। इसमें हम चैप्टर 8 कर रहे हैं, शब्द रचना। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। चैप्टर आपका है 8, शब्द रचना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें शब्द किसे कहते हैं। आइए देखते हैं शब्द किसे कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्डों के मेल से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक इकाई। वर्डों के मेल से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक इकाई आपकी क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। ठीक है, तो वर्ण होंगे आपके। मान लीजिए एक वर्ड सा है, एक वर्ड सा है, एक वर्ड माँ है और या है। ठीक है, वर्डों के मेल। अब सा मा या, सा म य, इन वर्डों को आप मेल कर दीजिए, मतलब जोड़ दीजिए, तो इनसे एक सार्थक इकाई बन गई। समय शब्द बन गया, उसे ही हम क्या बोलेंगे? इस सार्थक इकाई को शब्द बोलेंगे। ठीक है, इस सार्थक इकाई को क्या बोलेंगे? शब्द बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारी हुई शब्द की परिभाषा। ऐसा नहीं कोई भी स्वतंत्र मतलब कुछ भी बना दे, जैसे कि शब्द आपका क्या हो सकता है? ये नाक है, कनक, जैसे खाना पीना, ये सारे क्या हैं? आपके शब्द हैं। ठीक है, अब बात करते हैं शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, जैसे खाना वाना हम लोग बोलते हैं, इसमें सार्थक और निरर्थक शब्द आते हैं, उनकी बात हम शब्दों का वर्गीकरण में करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं शब्दों के वर्गीकरण की। शब्दों का वर्गीकरण में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के प्रकार कितने होते हैं? तो रचना के आधार पर शब्द के प्रकार आपके होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। ये 3 आपके रचना के आधार पर प्रकार होते हैं शब्द के। क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है कि रचना के आधार पर शब्द के प्रकार बताइए। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार बताइए, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रचना के आधार पर 3, योग रूढ़, रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, ये 3 हैं। अब हम इनकी एक एक करके बात करते हैं, कौन से ये शब्द है। ठीक है, पहले बात करते हैं रूढ़ शब्द की। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो अगर रूढ़ शब्द की परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा है वे शब्द ये कलर लेते हैं, ज़्यादा दिखेगा अच्छे से। वे शब्द जिसका खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले, कोई अर्थ ना निकलता हो। ठीक है, तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनका हम खंड कर दे तो उनका कोई अलग अलग अर्थ ना हो, यानी उनका खंड भी कर दे तो कोई अलग अर्थ ना हो। जैसे कि शब्द ले लेते हैं हम कल, कल, कल। अब ये कल आप दोनों साथ में हैं तो एक अर्थ है इसका आने वाले कल के बारे में। ठीक है, ये पिछला हुआ कल, तो कल का मतलब है। लेकिन अगर हम इसको तोड़ दें का प्लस ला, तो का कुछ मतलब है, ये तो एक वर्ण है। ला का कोई मतलब है? नहीं है। तो वही परिभाषा कह रही है कि जिसका खंड करने पर कोई अर्थ ना निकलता हो वो आपके कैसे शब्द होंगे? रूढ़ शब्द। इसका मतलब जो कल है ये आपका कैसा शब्द है? ये आपका रूढ़ शब्द है। ठीक है, घोड़ा। अब इसमें भी अलग अलग घा प्लस अड़ा को कोई अर्थ होगा? नहीं होगा।
इसलिए यहाँ पर ये घोड़ा क्या है आपका, ये भी आपका रूढ़ शब्द है। ठीक है, घर, ठीक है, घर भी क्या है आपका, रूढ़ शब्द है। पुस्तक, पुस्तक क्या है आपका, रूढ़ शब्द है। ठीक है, इसको आपस अलग अलग तोड़ेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, इसलिए ये सभी क्या है, हमारे रूढ़ शब्द हैं। क्लियर है ये बात। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यौगिक शब्द की। यौगिक शब्द क्या होते हैं, तो यौगिक शब्द की परिभाषा क्या है, देखते हैं। यौगिक शब्द की परिभाषा है दो अथवा दो से अधिक, दो अथवा दो से अधिक शब्दों के योग, शब्दों के योग से बनने वाले सार्थक शब्द, सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो, बनने वाले सार्थक शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक कहलाते हैं। ये आपकी परिभाषा है यौगिक की। क्या परिभाषा, एक बार फिर से पढ़ते हैं अच्छे से। दो अथवा दो से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले सार्थक शब्द यौगिक कहलाते हैं। इसको हम उदाहरण से अच्छे से समझते हैं। जैसे एक उदाहरण लिया हमने, देशभक्ति, देशभक्ति। ठीक है, अब हम इसको तोड़ सकते हैं, इसका देश प्लस भक्ति। अभी पीछे क्या था, उसका हम तोड़ रहे थे। ठीक है, शब्द को तोड़ रहे थे तो उनका अर्थ नहीं निकल रहा था। यहाँ पर क्या, शब्द को तोड़ रहे हैं तो अर्थ निकल रहा है अलग अलग। देश का मतलब आपको पता है पूरा देश, भक्ति मतलब भक्ति करना। ठीक है, और देशभक्ति आपका एक अलग ही अर्थ दे रहा। ठीक है, तो देश का एक अलग अर्थ है, भक्ति का एक अलग अर्थ है, दोनों मिलकर आपके एक अलग अर्थ दे रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम पर आपका ये कैसा शब्द होगा, ये आपका यौगिक शब्द होगा। ठीक है, कैसा शब्द होगा, यौगिक शब्द होगा। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले सार्थक शब्द यौगिक कहलाएंगे। ठीक है, देशभक्ति होगा और उनका अलग अलग अर्थ भी होना चाहिए। विद्यालय, विद्यालय मतलब स्कूल। ठीक है, अब ये टूट जाएगा आपका विद्या प्लस आलय। विद्या मतलब आप सभी जानते हैं, आलय मतलब होता है घर, यानी विद्या का घर, उसे ही हम क्या बोलते हैं, विद्यालय। तो इनको हमने अलग अलग तोड़ा, दोनों का एक सार्थक अर्थ है, सार्थक शब्द है दोनों, और उनका एक अलग अलग अर्थ है। इसलिए ये भी आपका कैसा शब्द हो गया, यौगिक शब्द हो गया। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है बता दिया। तोड़ने पर अर्थ निकल रहा है तो यौगिक, तोड़ने पर अर्थ नहीं निकल रहा है तो रूढ़। ठीक है, अब बचा आपका तीसरा, तीसरे की बात करते हैं, योग रूढ़ शब्द। अब योग रूढ़ क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या है। योग रूढ़ की परिभाषा है वे शब्द जो यौगिक तो हो किंतु सामान्य अर्थ को ना प्रकट करके, सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करें, किसी विशेष अर्थ को प्रकट करें। ठीक है, वही आपके क्या कहलाएंगे, योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। समझते हैं।
देखिए हमने क्या कहा, वे शब्द जो यौगिक हो। अब यौगिक होंगे मतलब उनका जो है जो शब्द होगा वो आपस में टूट सकता है अलग अलग और एक सार्थक शब्द में टूटेगा, ठीक है, किंतु सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक विशेष अर्थ, यानी जैसे आप बहुब्रीहि समास पढ़ते हैं तोड़ते हैं तो एक अलग अर्थ होता है, वैसा ही ये आपका है, ठीक है। योग रूढ़ समास जो शब्द जो है आपका बहुब्रीहि समास जैसा ही है। जैसे कि पंकज शब्द क्या है आपका, पंकज, ठीक है। तो पंकज का अर्थ क्या है, कमल का फूल, ठीक है, जो कीचड़ में खिलता है अर्थात कमल का फूल। तो कमल इसका अर्थ हुआ तीसरा, ठीक है। विशेष अर्थ क्या है पंकज का, कमल, इसलिए यहाँ पर आपका ये कैसा शब्द है, पंकज, योग रूढ़ शब्द है, ठीक है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला प्लस कंठ, नील, अगर नीलकंठ को आप तोड़ेंगे तो नीला प्लस कंठ मतलब कलर नीला हो और कंठ, नीला है कंठ जिसका। अब नीला कंठ किसका है, शिव भगवान का। तो यहाँ पर शिव भगवान तीसरे विशेष अर्थ के रूप में आ रहे हैं, तीसरे अर्थ के रूप में आ रहे हैं, ठीक है, नीलकंठ से, इसलिए इसमें आपका कौन सा शब्द हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द होगा। सॉरी, कौन सा शब्द होगा, योग रूढ़ शब्द होगा। क्लियर है, आई होप आप सभी को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो ये रचना के आधार पर आपके 3 भेद बताएं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं, ठीक है, अर्थ नहीं होगा, अर्थ होगा अलग अलग, ठीक है, अर्थ होगा और यहाँ तीसरा अर्थ होगा, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको जितना भी अभी बताया उसकी शॉर्ट समरी है, ठीक है। तोड़ेंगे तो अर्थ नहीं होगा शब्द का, यौगिक में आपका अर्थ होगा अलग अलग, उनका अपना, योग रूढ़ में तीसरा अर्थ होगा, ठीक है, एक विशेष अर्थ देगा। क्लियर है इतनी बातें। तो ये आपका रचना के आधार पर शब्द कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, स्रोत उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार कितने होते हैं। तो अगर आपसे पूछता है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार कितने हैं, तो कितने हैं आपके, 4 हैं। कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। कौन कौन से, पहला हमारा है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ये आपके उत्पत्ति के आधार पर प्रकार हैं शब्द के, ठीक है, 4, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब बात करते हैं ये है क्या, इनकी परिभाषा क्या है, कौन से शब्द होंगे, ठीक। तो तत्सम की परिभाषा क्या होती है, जो शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों ले लिए गए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। यानी ये तत्सम जो आपके हैं ये संस्कृत के शब्द होते हैं, ठीक है। यानी हिंदी भाषा में संस्कृत के शब्द कुछ ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द बोलते हैं, यानी संस्कृत के शब्द होंगे, ठीक है। जैसे कि भूमि, प्रथम, और हिंदी तत्भव में क्या बोलेंगे, पहला, ठीक है। अग्नि, ठीक है, रात्रि, सूर्य, मात्र, ये सभी आपके क्या हैं, तत्सम शब्द हैं, ठीक है। अब बात करते हैं तद्भव की।
तो तद्भव हमारे कौन से शब्द होते हैं? हिंदी के होते हैं। ठीक है, तद्भव की परिभाषा अगर बात करें तो संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द तद्भव शब्द कहलाते, अर्थात इनका अर्थ क्या है? जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया है। ठीक है, यानी हिंदी के शब्द हम अपनी देश समझने के लिए क्या बोलेंगे? हिंदी के शब्द। ठीक है, तद्भव। तो अब हिंदी में कौन मतलब कैसे आएंगे? जैसे कि अग्नि का क्या हो जाएगा? आग। भूमि का क्या हो जाएगा? धरती। प्रथम का पहला। रात्रि का रात। सूर्य का क्या हो जाएगा? सूरज। मात्र का माता। ये आपके हिंदी भाषा यानी तद्भव के शब्द हो गए, ये आपके तत्सम के शब्द थे। ठीक है, अब बात करते हैं देशज। देशज शब्द कौन से होते हैं? यानी देशी शब्द जो हम लोग अपनी आम बोलचाल इन क्षेत्रीय भाषा के रूप में जाने जाते हैं। जब इसकी परिभाषा की बात करें तो स्थानीय बोलियां या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द देशी या देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि गाड़ी, थैला, है ना, थैले में सब लोग सब्जी लाते हैं, देशज शब्द है। मेहरारू, औरत को क्या बोलते हैं? मेहरारू। ठीक है, खाट, खटिया, तो ये सारे, लोटा, ये सब क्या है आपका? देशज शब्द। हम लोग आम क्षेत्रीय भाषा में नहीं, आम बोलचाल में बोलते हैं। ठीक है, लोटा, लुटिया, खाट, खटिया, ये सारे शब्द देशज यानी गांव वाली भाषा जो बोले हम लोग। ठीक है, तो वो हमारे आपके देशज शब्द होते हैं। ठीक है, नमक को लोन बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपके देशज शब्द हो गए। माचिस को दिया सलाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये देशज शब्द है। विदेशज शब्द क्या है? विदेशज शब्द वो होते हैं जो आपके दूसरी भाषा से आपके शब्द प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं वे हमारे कौन से विदेशी शब्द, यानी अंग्रेजी, फारसी, इन सब की भाषाओं से जो आपके शब्द जो कहते हो यूज़ कर रहे हैं हम लोग, वही हमारे क्या है? विदेशी शब्द है। ठीक है, यानी दूसरी भाषा से आपके आए हैं वो शब्द। जैसे कैची, कैची आपका विदेशी शब्द है। बटन, तोप। ठीक है, ऑफिस, ये सब हमारे क्या है? विदेशी शब्द हैं। आपसे पूछा भी जाता है इनमें से कौन सा विदेशी शब्द है, यानी कौन सा पुर्तगाली का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द कौन सा, फ्रेंच का कौन सा है। तो इनकी बात भी हम करेंगे, लेकिन करेंगे हम कल नेक्स्ट वीडियो में। एक विदेशी शब्द की जो है पूरी शीट बना के लाएंगे, उसमें जितने भी आपके एग्ज़ाम में पूछे गए कि इनमें से कौन सा शब्द आपका अंग्रेजी भाषा का, पुर्तगाली भाषा का, जैसे पूछ लेते हैं ना, तो उसकी बात हम करेंगे। अंग्रेजी भाषा का, फारसी, अरबी, तो ये सारी बातें हम करेंगे कल की वीडियो में। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू।